चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा, आपके सारे धन्यवाद। 2 मिनट के लिए सर। चलो आपका सभी का सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत प्रेस के साथियों का। और आज सबसे बड़ी बात और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि जो भी हमारे संविदाकर्मी हैं उनको हम नियमित उनका लिए सेवा नियम ला के अलग से प्रयास करेंगे। तो अभी 2022 का जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी हमारे संविदाकर्मी हैं उनके लिए हम नए नियम बनाएंगे, सेवा नियम लेके आएंगे। और उसी के तहत पूरे राजस्थान के अंदर तमाम विभागों में जितने भी हमारे संविदाकर्मी थे उनके लिए कार्मिक विभाग और संबंधित विभाग ने मिल करके सेवा नियम बना लिए और तमाम जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसी के तहत हमारे जो मदरसा शिक्षा सहयोगी थे, उन मदरसा शिक्षा सहयोगियों को हमने नया नाम दिया था शिक्षा अनुदेशक के रूप में। उनका जो स्कैनिंग का जो काम था वो काम हमारे विभाग ने, मदरसा बोर्ड ने पूरा कर लिया। और मैं समझता हूँ कि अब आज के बाद में जो अभी इन्होंने को हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं उनको अब नए जो मानदेय मिलेगा लगभग 16,900 रुपये लगभग जो है उनको मानदेय के रूप में नई चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। और तमाम जो सेवा नियम की गाइडलाइन है, जो भी उनमें उनको परिलाभ मिलना चाहिए, वो तमाम परिलाभ जो है इस नियमों के तहत मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो नई भर्ती थी हमारी, तमाम राजस्थान के अंदर काफ़ी लोगों की डिमांड्स थी कि नई भर्ती होनी चाहिए। पिछली बार जब हमारी सरकार 2013 में जब सरकार थी, उसमें लास्ट बजट के अंदर हमारी घोषणा थी। उसके बाद हमारी सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री जी की घोषणा को सरकार चेंज होते ही वो पूर्ण नहीं कर पाए। अभी जब वापस सरकार बनी तो उसमें लगभग हम जो नए भर्ती के रूप में 6,000 के लगभग 6,800 के लगभग नए जो हैं नए शिक्षा अनुदेशक जो हैं उनको भी भर्ती कर देंगे। जहाँ जहाँ इस प्रकार के खाली रिक्त पद पड़े हैं, अभी लगभग मदरसों के अंदर 2 लाख बच्चे हैं, तो 2 लाख बच्चों में हम चाहेंगे कि सभी तरह हमारे जितने भी पद रिक्त पद हैं वो तमाम भरे जाए। तो हमने इन 5 सालों में 4.5 साल हुए हमारी सरकार को, इन 5 बजटों के अंदर मदरसों पर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उनको अच्छी क्वालिटी के लिए तमाम प्रयास किए। मदरसा बोर्ड आज तक 2003 के अंदर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उस समय शिक्षा विभाग से अलग करके एक आदेश निकाला था, उसमें मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। और आज जो 2 लाख बच्चे उसमें शिक्षा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको एक अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा भी मिलेगी। समय समय पर उनके विद्यालय को हम क्रमोन्नत भी कर रहे हैं और साथ साथ में क्वालिटी की शिक्षा दें, गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमने अच्छा कदम उठाया है कि काफ़ी ऐसे मदरसे थे जिनके लिए वो छत नहीं थी, तो लगभग हमने 58 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हैं। और इस प्रकार के मदरसों को जो बिना छत के थे उनके लिए आधारभूत संरचना ला करके हमने पूरे राजस्थान में काफ़ी जिलों के अंदर भवनहीन मदरसों में भवन बनाने का भी अलग से प्रयास किया। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम जो है, ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। हमने लगभग 40 करोड़ रुपए लागत से 1,000 जो है मदरसों में इसका स्मार्ट क्लासरूम भी हम उसमें स्थापित कर रहे हैं। लगभग मदरसों के अंदर बाकी आपके कंप्यूटर भी हमने वितरण किए, लगभग फर्नीचर भी दिया है 7.5 करोड़ का। अभी 12 करोड़ रुपए की हमने अभ्यास पुस्तिका और शिक्षण सामग्री जो है वो भी हमने वहाँ पर उपलब्ध कराई है। और जब ये पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग द्वारा 2-2 ड्रेस पोशाकें दी गई थी सरकारी स्कूल में, उस अभी मुख्यमंत्री जी ने मदरसे में जो 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी घोषणा कर दी है कि लगभग 2 लाख बच्चों के लिए हम 15 करोड़ रुपए की लागत से यूनिफॉर्म जो है वो भी हम अभी वितरण कर रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रकार से तमाम मैं समझता हूँ कि पहली बार मदरसों के अंदर चाहे आधारभूत संरचना तैयार करनी हो, चाहे उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाने हो और क्वालिटी वाली एजुकेशन देने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ मदरसा बोर्ड बनने के बाद में ये तमाम काम जो है मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर पहली बार किया है। और उसके साथ साथ में हमने पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार जो है हम आवासीय विद्यालय बना रहे हैं।
और हॉस्टल्स बना रहे हैं। आज तक जो पूरे राजस्थान में 2018 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, उस समय शायद 8 या 9 ही हमारे छात्रावास थे। अभी लगभग राजस्थान के सभी जिलों के अंदर बड़े बड़े उपखंड स्तर पे भी लगभग 30 से 40 के बीच में हमने हॉस्टल्स बनाए हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और आवासीय विद्यालय भी हमने लगभग 32 हो गए हमारे। तो वहाँ पर लगभग हमें जिस तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वहाँ सरकार की तरफ से बच्चों का रहना, खाना पीना, तमाम जो चीज़ें, हॉस्टल्स, ये सब चीज़ें जो हैं लगभग 22 करोड़ से लेके 15 करोड़ के बीच में हम एक हॉस्टल पे, आवासीय विद्यालय पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी 32 हो गई। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा काम हुआ है। आवासीय विद्यालय बनाना, सभी हेडक्वार्टर और फंड लेवल पे हॉस्टल्स बनाना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। और मैं समझता हूँ विभाग ने शिक्षा को लेकर जितना अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ आज तक किसी भी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now